हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, किस स्टेज पे है और कब ये हमारे पे लागू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज चैनल वाले ज्यादातर बात ही कर रहे हैं कि जीएसटी पास हो गया है, बीजेपी ने ये कर दिया, पार्लियामेंट में ये कुछ हो चुका है। अब ये है क्या जीएसटी? पहले तो हम आपको पेश करते हैं इस वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन ऑन जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है उसका? टैक्स। अब मैं दोस्तों से, यारों से पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ टैक्स क्या होता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार टैक्स का पता नहीं मुझे क्या होता है। तो वही चीज मैं आपको बताता हूं कि टैक्स होती है कंपल्सरी पेमेंट जो हम अपनी जेब से करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। अब किसी को भी ये पैसा देना तो पसंद होता नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक कानून बना देती है। कानून मतलब लॉ बना देती है, एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट के अंदर, जिसके तहत हमें गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट लीगली पे करनी पड़ती है। यानी कि एक कंपल्सरी पेमेंट होती है, सेकेंडली वो लीगली अंडर एन एक्ट पे करनी पड़ती है। अब टैक्स कितने तरीके के होते हैं, ये बात भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, दो रूट्स होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास उसका रेवेन्यू पहुंचता है टैक्स के फॉर्म में। एक होता है डायरेक्ट रूट, एक होता है इनडायरेक्ट रूट। इस चीज को समझाने के लिए मैं अपने एक दोस्त को बुलाऊंगा, प्लीज। ये मेरी सरकार है, ये मेरी गवर्नमेंट है। मैं अपनी जेब से इस गवर्नमेंट को पैसे दे देता हूं, यानी कि अपनी जेब से मैंने कुछ पैसे निकाले और इनको दे दिए, इनके हाथ में दे दिए मैंने पैसे। ये हो गया डायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट क्या होता है, इसके लिए मैं अपने एक और फ्रेंड को बुलाऊंगा। इनडायरेक्ट रूट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट मुझसे पैसे मांग रही होती है। मैं क्या करता हूं, अपने इस दोस्त को कहता हूं कि यार मुझे थोड़े पैसे दे। ये अपनी जेब से निकाल के पैसे देता है और वही पैसे मैं अपनी गवर्नमेंट को दे देता हूं। यानी कि मेरी जेब से कोई पैसे नहीं गए इनडायरेक्ट के अंदर, इसकी जेब से पैसे निकले जो मैंने अपनी गवर्नमेंट को दे दिए। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। यानी कि दो तरीके हो गए, एक जो मेरी जेब से डायरेक्टली जाता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है जो दूसरे की जेब से मेरी थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है। ये भी बात ठीक है। अब ये टैक्स जो कलेक्ट होता है कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए टैक्सेस दो प्रकार के, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, जो जाता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि जिस बंदे की जितनी इनकम है उस हिसाब से वो टैक्स पे करता है। अब बवाल आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। इनडायरेक्ट टैक्स दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, एक हो गया वैट एंटरटेनमेंट टैक्स, एक हो गया सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये सारे जाते हैं सीधा और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये दोनों टैक्सेस जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है टैक्सेस की, मतलब 20 से 22 तरह के अलग अलग टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये सारे टैक्सेस किसके पास जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अभी जाते कैसे हैं, इसको राइट क्या किसकी क्यों दिया गया है? ये सारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन सारे टैक्सेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होता है, इन सारे टैक्सेस पे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इन सारे टैक्सेस से? प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस पे हम स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी लगा देते हैं, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगा देते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आगे हम टैक्स भर भर के थक चुके हैं, गवर्नमेंट को हाथ जोड़ चुके हैं कि आप जाइए यहाँ से और टैक्स के ऊपर भी टैक्स भर दें। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता तो एक एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी आ रहा है हमारे पास। पहले प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर 100 रुपए की चीज बनाता है। 100 रुपए की चीज बना के 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी जो कि जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो भेज देता है रिटेलर को। यानी कि 100 रुपए प्लस 10 रुपए 110 रुपए की चीज पहुंच गई रिटेलर के पास। रिटेलर कुछ अपना प्रॉफिट रखता है, 20 रुपए का प्रॉफिट रखा रिटेलर ने, और ये आगे कस्टमर को बेचती। कस्टमर का मतलब होता है मर्द। उसके नाम में देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है, कस्टमर।
इसको बेच दी है तो वैट भी लगता है बीच में। अब यहां पे हमने ले लिया है 10% वैट। वैट किस किस चीज पे लगेगा? एक तो वैल्यू पे लगेगा, एक प्रॉफिट पे लगेगा, एक एक्साइज ड्यूटी पे लगेगा, यानी कि टैक्स पे लगेगा। 13 रुपए टैक्स है जिसपे 10 रुपए जाएगा वैल्यू पे, 2 रुपए प्रॉफिट, 1 रुपया एक्साइज, यानी कि एक्साइज जो कि टैक्स है उस पे भी टैक्स लग रहा है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, जिसको दूर करने के लिए आया है जीएसटी। जीएसटी करेगा क्या? जीएसटी कुछ नहीं करेगा, इन 20 से 22 तरीके के टैक्सेस को मिला देगा, यानी कि यहां पे रहा सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे रहा स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिल गए और आ गया जीएसटी। ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, एक ही टैक्स, एक ही कंट्री, एक ही जीएसटी। इस बारे में आपने देखा होगा, काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये अराउंड हो जाएगा 18% के आसपास जो आज के टाइम पे प्रपोज्ड है। जीएसटी के भी 3 तरीके होंगे, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, स्टेट जीएसटी। अब इसके बारे में अभी हमारी करंटली इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को, जीएसटी बनने में कितना टाइम लगेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, कस्टमर पे यानी कि हम जैसी आम जनता पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।